एक लालची पहरेदार का कर्मकांड। एक गांव में मोहनदास नाम का एक सुनार रहता था। मोहनदास का सुनारी का काम बहुत अच्छा चल रहा था। काम और आगे बढ़ाने के लिए उसने एक दिन बहुत ज़्यादा सोना मंगवाया। इस बात का पता जब गांव में रात को पहरा देने वाले पहरेदार को पता चला तो उसके मन में लालच आ गया और जैसे ही रात हुई वह पहरेदार उस सुनार के घर में घुस गया और मोहनदास को मार दिया। मोहनदास को मारने के बाद वह जैसे ही बाहर निकला तभी उसे मोहनदास के एक पड़ोसी ने देख लिया। वह पड़ोसी बहुत ही सज्जन आदमी था। उसे अचानक देख पहरेदार घबरा गया। उस आदमी ने पहरेदार के हाथ में जब बक्सा देखा तो उससे सवाल पूछना शुरू कर दिया, ये बक्सा लेकर कहाँ जा रहे हो? पहरेदार ने घबराते हुए शोर मत मचाओ, देखो इस बक्से में सोना है, इससे थोड़ा सोना तुम ले लो, थोड़ा मैं ले लेता हूँ। ये गलत काम मैं नहीं कर सकता, आदमी बोला। पहरेदार ने उसे डराने के लिए उससे कहा, देख मेरी बात मान जा, नहीं तो बहुत बुरा होगा, फिर मुझसे मत कहना। धमकी देने पर भी जब वह आदमी न माना तो उस पहरेदार ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। जब सब लोग इकट्ठा हो गए तब वह सबको झूठी कहानी बताने लगा। देखो भाइयों, ये आदमी सुनार के घर से यह बक्सा लेकर आ रहा था, मैंने इसे पकड़ लिया। जब सब लोग ने सुनार के घर जाकर देखा तो सुनार मरा पड़ा था। पुलिस को बुलाया गया और पुलिस उस आदमी को सुनार के कत्ल के इल्जाम में पकड़ कर ले गई। मामला कोर्ट में पहुंचा। उस आदमी ने जज साहब के सामने बहुत कोशिश की कि खुद को निर्दोष साबित कर सके, लेकिन सारे सबूत और गवाह उसके खिलाफ थे। जैसे ही उसको फांसी की सजा सुनाई गई वैसे ही उसके मुंह से निकला, भगवान के दरबार में कोई न्याय नहीं है। जिसने मारा है उसे कोई सजा नहीं और जिसने कुछ किया भी नहीं उसे फांसी की सजा मिल गई। जज को उसके इस शब्दों से लगा कि कहीं उन्होंने फैसले में कोई गलती तो नहीं कर दी। जज ने सच का पता लगाने के लिए एक योजना बनाई। अगली सुबह एक आदमी रोता रोता जज के पास आया और बोला, सरकार हमारे भाई की हत्या हो गई है, इसकी जांच होनी चाहिए। उस समय जज ने फांसी की सजा मिलने वाले व्यक्ति और उस पहरेदार को उस मरे हुए व्यक्ति की लाश उठाकर लाने को कहा। जब दोनों दिए गए पते पर पहुंचे तो देखा कि खून से लथपथ लाश चारपाई के ऊपर पड़ी है और उस पर चादर डाली गई है। दोनों ने उस चारपाई को उठाया और चलने लगे। रास्ते में उस पहरेदार ने उस फांसी की सजा मिले व्यक्ति से कहा, अगर तुमने उस रात को मेरा कहा मान लिया होता तो तुम्हें फांसी की सजा न होती और सोना मिलता सो अलग। यह बात सुनकर उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैंने तो सच का साथ दिया था, फिर भी मुझे फांसी हो गई, भगवान ने न्याय नहीं दिलाया। चलते चलते जब दोनों जज के सामने पहुंचे तो चारपाई पर पड़ी हुई लाश एकदम उठ गई। असल में वह लाश नहीं थी बल्कि जज द्वारा सच का पता लगाने के लिए भेजा गया एक सिपाही था। उस सिपाही ने उठकर सारी सच्चाई जज को बताई। जज सच्चाई सुनकर बहुत हैरान हुए। पहरेदार को कैद कर दिया गया और न्याय हो गया था, लेकिन जज के मन को अभी भी शांति नहीं मिली थी। सो उन्होंने उस आदमी से कहा, इस मामले में तो तुम निर्दोष साबित हो चुके हो, लेकिन सच सच बताओ, तुमने कभी कोई हत्या की है क्या? जज की चालाकी वह व्यक्ति पहले देख ही चुका था, इसलिए अब वह झूठ बोलने से डर रहा था। इसलिए उसने सच्चाई बतानी शुरू की। बहुत पहले की बात है, एक दुष्ट व्यक्ति मेरी गैर हाजिरी में मेरी पत्नी से मिलने आया करता था। मैंने अपनी पत्नी और उस व्यक्ति को समझाने का बहुत प्रयास किया मगर वे नहीं माने। एक दिन जब मैं अचानक घर पर गया तो देखा कि वह व्यक्ति घर पर ही था। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने तलवार से उसे मार दिया और घर के पीछे बहती नदी में उसकी लाश फेंक दी। इस बारे में कभी किसी को कुछ भी पता नहीं चला। जज ने कहा, मैं भी यही सोच रहा था।
कि मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, ना किसी से कभी रिश्वत ली, फिर मेरे हाथ से ये गलत फैसला कैसे हुआ। खैर, अब तुम्हें उसे उसके पुराने कर्मों की सज़ा मिली, भले ही देर से मिली लेकिन मिली। यही है कर्म फल, जिसके जैसे कर्म वैसे ही उसके फल। तो दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। ऋचा वाइस।